हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलजीत सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूँ स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि कल यानी 7 दिसंबर 2022 से JKSSB JKPSI का एग्जामिनेशन लेने जा रहा है। तो इस एग्जामिनेशन के लिए जिन साथियों की कल एग्जामिनेशन है उनको हम ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। बड़े बेहतर तरीके से आप दोस्तों ने पिछले बहुत सारे महीनों से तैयारी की हुई है। कल के 2 घंटों में आपने बड़े बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन देना है। तो आज की क्लास में आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं एज फार एज ए न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग पोर्शन इज कंसीडर। तो चलिए सर, बिना किसी देरी की स्टार्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है 12 72 सेम रिलेशन दिखा रहा है जैसा 8 किसके साथ दिखाएगा। ऑप्शंस आर 0 25 32 24। चलिए सर, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, आंसर दीजिए। किसी दोस्त को किसी क्वेश्चन में समय कम मिले तो आप पास करके आंसर दे सकते हैं। देखिए सर, 12 और 72 के लिए आप रिलेशन देखेंगे। 12 72, 12 को आप 72 कैसे बनाएंगे? आप 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 12 का हाफ, 12/2 इज इक्वल टू 72। सिमिलरली अगर आप 8 लिखेंगे, 8 इंटू 8 का हाफ कितना हो गया? 8 4 ज़ा 32। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस तरह से है। इफ हाउस इज कोडेड एज 35842 एंड लेमन इज कोडेड एज 12659, देन व्हाट वुड बी द कोड ऑफ HELEN? हेलन के लिए कौन सा कोड आ जाएगा, ये आप हमें बताएंगे। चलिए जी अटेम्प्ट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। पूछा जा रहा है सर हाउस, देखिए HOUSE, हाउस के लिए दिया जा रहा है 35842। सेम पैटर्न पर आपके पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था आपके पास। लेमन जो है इसके लिए कोड दिया गया है 1 2 6 5 और 9। निकालना के लिए आपने किसके लिए HELEN, देखिए H के लिए यहाँ से 3 आ रहा है, E के लिए यहाँ से 2 आ रहा है, L के लिए यहाँ से 1 आ रहा है, E के लिए यहाँ से आपके पास 2 आ रहा है और N अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 आ रहा है। 32129 32129 32129 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बड़े बेहतर तरीके से आप चीज़ें जो हैं सीख रहे होंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55। इफ 2 आइटम्स 45 एंड 30 आर रिमूव्ड, देन न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स इज। 20 आइटम 55 दिया गया है, अगर 2 आइटम इसमें निकाले दिए जाते हैं, वैल्यू 45 और 30 दी गई है, तो पूछा जा रहा है कि बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनका मीन कितना निकलेगा। देखिए सर, एवरेज के लिए आप याद रखें हमेशा कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके पास बेसिक है, आप शॉर्ट ट्रिक से ना निकाल पाएँ कोई क्वेश्चन तो ये जो बेसिक तरीका है वो हमेशा आपके पास आना चाहिए। एवरेज ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए बेसिक तरीके से करते हैं। पहले टोटल कितना निकलेगा दोनों का, 20 इंटू 55 कितना होगा सर आपके पास 1100 टोटल वैल्यू आपके पास आ गई। इसमें जो आपने 45 प्लस 30 75 आप माइनस कर देंगे। 75 माइनस के पीछे कितना बच गया आपके पास? 1025 बच गया। अब 1025 कितने में बांटना है सर? 20 थे, 2 तो निकल गए सर, 18 बच गए हैं। 1025 डिवाइड बाई आप 18 करेंगे, जो आंसर निकलेगा वही आपके पास आंसर होगा। 18 1 सर 18 5 सर, ठीक है जी 90 हो गया। 18 6 सर 0.89 सर 56.9 56.9 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये तो हो गया सर बेसिक तरीके से, अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहें। जिन दोस्तों ने मास्टर कभी एवरेज पढ़ी होगी, सीखा होगा, कंसेप्ट समझे होंगे, तो उनके लिए क्या सिर्फ ऑब्जर्व करके भी इनका आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। देखिए सर, ऑब्जर्व क्या करना था, इसमें आपके पास 20 आइटम्स थे, इनका मीन कितना दिया गया सर? 55 दिया गया था। 2 आइटम्स आपने निकाल दिए, एक की वैल्यू 45 है, दूसरे की वैल्यू आपके पास 30 है, मतलब दोनों के वैल्यू जो है मीन से कम है। 55 से ये 45 कितना कम है सर? माइनस में 10 कम है। ये 30 कितना कम है सर? माइनस में 25 कम है, मतलब दोनों का ऐड करेंगे तो 35 जो है ये दोनों कम आ रहे हैं, मतलब ये 35 जो है जाएगा बाकी बचे हुए 18 को। ये 35 जो आ रहा है ये 35 आपने बांटना है बाकी बचे हुए 18 में। 18 1 सर 18 1 सर 18
1.89 सर 1.9 जो है वो ऐड करना पड़ेगा आपके पास 55 को, पहले सबको 55 मिल रहा था, 1.9 ऐड कर दिए 56.9, ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए सर ये आपके पास ऑब्जर्व करने का तरीका है। ऑब्जर्व किया हमने, क्या किया सर, हमारे पास 20 आइटम्स थे, देखिए कम अगर समय आपके पास मिल जाएगा एग्जामिनेशन में तो ऐसा कीजिएगा। 20 आइटम्स थे, उनका मीन 55 दिया गया, 2 आइटम्स आपने निकाल दिए, 45 निकाल दिया, वो मीन से कितना कम है सर, 10 कम है। 35 आपने निकाल दिया, मीन से कितना कम है सर, 25 कम है। तो आपके पास पता चल गया कि 35 का मुनाफा आपके पास हो रहा है, जो एलिमेंट्स यहाँ से जा रहे हैं वो 35 इससे कम आ रहे हैं मीन से, तो 35 जो फायदा आ रहा है वो 35 बचे हुए कितने में बांटने, आपने बचे हुए 18 एलिमेंट से 2 तो निकल गए, 35 / 18 कीजिए, मुनाफा कितने का आ रहा है, 1.9 का। पहले सबको 55 मिल रहा था, अब 56.9 सबको मिल जाएगा। ऐसे आ जाए तो बेहतर है, वरना बेसिक तरीके तो आपके पास हमेशा रहेगा। चलिए सर, इन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे, और आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे जो आपके पास सिलोगिज्म है। पूछा गया है कि ओनली वाइट इज पेपर, पहला आपके पास दिया गया स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है नो बैट इज वाइट, मिनिमम रबर आर बैट। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, कंक्लूजन फर्स्ट, आर रबर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, नंबर सेकंड आर रबर कैन नेवर बी वाइट। ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए अगर आप देंगे ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन सी ईदर 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा नीदर 1 नॉर 2, और ऑप्शन ई आपके पास आ जाएगा बोथ फॉलोज। बोलिए जी, इन क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका हमने आपको सिखाए हैं, अगर आपने हमारे साथ सिलोगिज्म कभी पढ़े हैं। ओनली वाइट इज पेपर, देखिए कभी भी आपके पास दिया जाएगा कि ओनली ए इज बी, इसका मतलब सर हमेशा आंख बंद करके कर दीजिए कि ऑल बी इज ए, ये आप समझ जाएंगे इसका मतलब, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओनली ए इज बी, इसका मतलब ये आ जाएगा कि ओनली बी, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ओनली वाइट इज पेपर, इसका मतलब ये होगा कि ऑल पेपर इज वाइट, सारे के सारा जो पेपर है ये किसमें है सर, ये वाइट में, वाइट में। ठीक है, दूसरा बोला गया है नो नन बैट इज वाइट, कोई भी बैट जो है, ये बैट और वाइट में सर बिल्कुल जानी दुश्मनी है। मिनिमम रबर आर बैट, मिनिमम रबर जो है, ये रबर जो है ये आपका बैट आ जाएगा। पहला बोला गया आर रबर बीइंग पेपर, सारे के सारा रबर जो है वो पेपर में जाएगा, इस पॉसिबिलिटी, सारे के सारा रबर जो है कहाँ जाएगा, आर रबर बीइंग पेपर, सारे के सारा रबर यहाँ से उठेगा और पेपर में चला जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा तो सर नहीं जा सकता, तो पहला कैंसिल आउट। दूसरा क्या बोला गया है, आर रबर कैन नेवर बी वाइट, आर रबर कैन नेवर बी वाइट, सारे के सारे रबर जो है वाइट नहीं होगा, तो दूसरा सही आ जाएगा। बात समझ गई, पहला बोला गया था ऑल पेपर इज वाइट, ऑल पेपर जो है सारा वाइट में है। दूसरा बोला गया था नन बैट इज वाइट, कोई बैट वाइट नहीं है। तीसरा बोला गया था मिनिमम रबर जो है वो बैट है, मिनिमम रबर जो है वो बैट है। पहला कंक्लूजन और रबर बीइंग पेपर, सारे का सारा रबर जो है वो कहाँ चल जाएगा सर, पेपर में चला जाएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं सर, जब ये बाहर वाले में ही नहीं जा पाएगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये तो सर वाइट में ही नहीं जा पाएगा, तो पेपर में जा नहीं सकता, पहला कैंसिल आउट। दूसरा आर रबर कैन नेवर बी वाइट, सारे के सारा रबर जो है पूरा वाइट कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सर ये वाला हिस्सा वाइट में नहीं जाएगा, तो ओनली सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन 5, if the numerator of a fraction is increased by 30% and its denominator be diminished by 16%, the value of the fraction is 4/7, find the original fraction। ओरिजिनल फ्रैक्शन आप हमें बताएंगे, कीजिए सर, अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेस्ट। देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे जो गिवन आपके पास, जो आप मानेंगे दैट द जो आपके पास फ्रैक्शन एक्चुअल फ्रैक्शन है, जो आपके पास आप बोलेंगे लेट एक्चुअल जो फ्रैक्शन होगी वो आप मानेंगे हमें 100a डिवाइड बाई 100b। बहुत सारे स्टूडेंट a बाई बी लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, 100a बाई 100b ले लीजिए। जब आपके पास a को अपने न्यूमरेटर को 30% बढ़ाना है, तो आपके पास 130a आ जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को 16% से आपने कम करना है, तो 100 में से 16 कम कर देंगे, मतलब 84b जो है आपके पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर 4/7, आसान समझने के लिए 7 1 7 7 2 14, 2 2 4 265। यहाँ से आपके पास a डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24 डिवाइड बाई 65। बिल्कुल आसानी से आपने आंसर निकाल दिया, यही आपके पास आंसर है 64 डिवाइड बाई 65। आप बोलेंगे सर आपने तो सर a बाई बी की वैल्यू निकाल दी, a बाई बी इज इक्वल टू 24 डिवाइड 65, हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू है वो आपके पास 100a डिवाइड 100b है, 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से वैल्यू a बाई बी आ जाएगी। चलिए सर सिलोगिज्म पर और एक क्वेश्चन, ऑल ट्रीज आर वुड, सारे ट्रीज जो है, नो काइट इज ट्री, फ्यू ट्रीज आर मोटर्स, सम मोटर्स आर नॉट काइट, ऑल काइट बीइंग मोटर इज ए पॉसिबिलिटी।
बताइए जी कौन कौन से इसमें फॉलो करेगा? पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा, दोनों में से ईदर और, नीदर नॉर या बोथ? पहला क्या बोला जा रहा है? चलिए पहला बोला जा रहा है ऑल ट्रीज आर वुड, सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो कहाँ जाएंगे? सारी आपके पास वुड में चले जाएंगी। नो काइट इज ट्री, कोई भी काइट जो है वो ट्री नहीं है। यार देखिए काइट ने ट्री के साथ दुश्मनी रखी है, वुड के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं है। फ्यू ट्रीज आर मोटर्स, कुछ जो ट्रीज हैं या फिर मोटर्स हैं। पहला बोला जा रहा है कि सम मोटर्स आर नॉट काइट, सम मोटर्स जो ये वाला हिस्सा है, सम मोटर्स ये जो हिस्सा जो है मोटर्स का, ये काइट नहीं है, ये काइट नहीं जाएंगे सर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा बोला जा रहा है ऑल काइट बीइंग मोटर्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे काइट उठेंगे यहाँ से उठ के सर मोटर में यहाँ कैसे में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है। दूसरा भी ट्रू है, तो बोथ 1 और 2 फॉलोज, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 7, इन ए टेस्ट, एक टेस्ट लिया जा रहा है, पवन स्कोर 10% मोर देन अनवर एंड अनवर स्कोर 5% मोर देन रमेश। इफ रमेश स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 देन पवन मार्क्स आर। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। बोला क्या जा रहा है मेरे दोस्त? बोला जा रहा है रमेश के मार्क्स आपके पास 300 और बोला जा रहा है कि आपके पास जो अनवर है स्कोर 5% मोर देन रमेश। इसका मतलब सर अनवर के मार्क्स कितने आ रहे हैं सर? 5% ज़्यादा हैं 300 से। 300 का 5%, देखिए 100 का 5% 5 हो गया, 300 का 5% 5 3 15 हो गई, मतलब 15 मार्क्स इससे ज़्यादा होंगे, 315 आ जाएंगे अनवर के। ठीक है जी। और जो पवन है वो 10% ज़्यादा है अनवर से। पवन के मार्क्स कितने आ जाएंगे सर? 10% इसका कितना हो गया? 31.5, ये ज़्यादा आ जाएंगे इतने, 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3, 346.5 जो है ये मार्क्स आ जाएंगे किसके? 346.5 मार्क्स पवन के आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पवन मार्क कितने? 346.5, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल समय रहते आप दोस्त आंसर देते रहिए। क्वेश्चन 8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹69 देयर इज ए लॉस ऑफ 8%। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 द गेन और लॉस परसेंट कितना होगा? देखिए सर, जब भी हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया तो हमने चीख के ये बात आपको बताई है, बहुत बार ये बात बताई है। जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे, जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे या लॉस परसेंटेज निकालें, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू सीपी। ये बात याद रखिए। जैसे हम डिस्काउंट जब निकालते हैं, डिस्काउंट जब आप निकालेंगे इट इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू एमआरपी। तो जब भी आप बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की या आप लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू सीपी। चीज़ हमने आपको पढ़ाई है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है सर? 8% का। 8% की वैल्यू कितनी होगी सर? 8/100 अगर आप करेंगे, ये हो गया 4 2 8, 4 25 2/25। तो हमेशा सीपी को 2 जो है लॉस को दर्शाएगा। मतलब अगर आपके पास लॉस ₹2 का हो रहा है, सीपी जो है आपके पास ₹25 का आ रहा है, मतलब आपके पास जो सेलिंग प्राइस होगी वो 25 - 2 23 रुपये में आपने बेच दिया, 23 यूनिट्स आ रहा है। लेकिन गिवन जो सेलिंग प्राइस है वो 69 है, मतलब 23 की वैल्यू 69 आ गई है। 23 1 23 3 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी। सीपी जो है, सीपी हमेशा सेम रहेगा। सीपी कितना आ रहा है सर? 25 यूनिट्स। ये 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 25 × 3, ये कितना हो गया सर? 75। यहाँ तक बात उम्मीद करेंगे पकड़ में आ गई होगी। हमने कहा सर लॉस आपके पास 8% का है, 8% इज इक्वल टू 2/25। 25 आपके पास सीपी हो गया, 2 आपके पास लॉस हो गया, तो एसपी आपके पास 23 हो गई। 23 की वैल्यू आपके पास 69 दी गई है, एक की वैल्यू 3 आ गई, तो 25 जो है सीपी, जो 25 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 25 × 30 75। मतलब यहाँ से आपके पास पता चल गया कि जो कॉस्ट प्राइस है इस चीज़ की वो 75 रुपीज़ है। अब इस चीज़ को जो आपके पास SP2 जो दिया जा रहा है, कितने में बेच रहे हैं आप? 78 रुपीज़ में बेच रहे हैं। मतलब आपके पास प्रॉफिट हो रहा है सर। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? SP - CP 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालनी होगी तो ऑलवेज कैलकुलेट विद रेस्पेक्ट टू सीपी। सीपी कितना सर? 75 इंटू आप 100 करेंगे, यही आपका नाम है। ठीक है, 75 इसको आप करेंगे 25 3 25 4 3 1 3 तो 4% का आपके पास मुनाफा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 4% गेन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। उम्मीद करेंगे बात आपने अच्छे से पकड़ी होगी, सीखी होगी। क्वेश्चन 9, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹210। देखिए यहाँ तक अगर स्टेटमेंट कभी बोला जाए कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 210, तो यहाँ पर आपके पास श्योर बात नहीं है कि आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। आप ये बात नहीं बता पाएंगे कि प्रॉफिट में चल रहे हैं या नुकसान या आप लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि SP - CP भी हो सकता है, CP - SP भी हो सकता है। लेकिन जब आगे बात पढ़ेंगे, आगे बात बोली जा रही है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपको 25% है। यहाँ से अब बात पकड़ में आ गई कि मुनाफा हो रहा है, डेट इज SP ग्रेटर देन होगा CP का। SP - CP जो है ये आपके पास 210 रुपये, जो आपके प्रॉफिट पर 210 रुपये दिया गया है। यही क्वेश्चन का है, ये बात पकड़िएगा आपके पास।
अब आगे बात बोली जा रही है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपके 25% का है। 25% का मतलब क्या हो गया सर, 1/4, मतलब ये आपके पास डिनोमिनेटर हमेशा सीपी को दर्शाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितने आ जाए सर, 4 + 1 5 यूनिट इसकी वैल्यू। यहाँ से बात आपको बोली जा रही है कि जो प्रॉफिट है वो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 210 रुपये, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है सर, 210 के बराबर। आपने निकालना क्या, सेलिंग प्राइस किसके बराबर, 5 यूनिट, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 210, 5 0 0 5 1 5 5 2 10 1050, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बात को पकड़ें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने पकड़ लिया कि सिर्फ पर 25% का मुनाफा हो रहा है, मतलब 25% की वैल्यू जो है, जो 25% की वैल्यू है वो आपके पास 210 रुपीज़ आ रही है। आपने सेलिंग प्राइस निकाली है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सर, 25% ज़्यादा, डेट से 125% की वैल्यू कितनी की आ जाएगी सर, 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास, 210 / 25, ये एक की वैल्यू आ गई, इंटू 5 25 25 5 5 0 0 5 1 5 5 2 10 1050, ये आंसर। अलग अलग तरीके आपको दिखा रहे हैं ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई भी चीज़ आपको स्ट्राइक आ जाए एग्जामिनेशन के लिए तो बेहतर है। क्वेश्चन 10 स्लॉगिज्म पर एक और क्वेश्चन, क्योंकि स्लॉगिज्म पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन पर। ईच आर पी, हर एक आर जो है वो पी है। अगला बोला देखिए सर, तो साथ साथ करने के लिए सर, हर एक आर जो है ये आपका पी है। नो जी इज पी, कोई भी जी जो है वो पी नहीं है। ऑल ओ इज जी, ऑल ओ जी हो गया, आर ओ इज जी, ये आपके पास बन गया। पूछा जा रहा है कि सम ओ आर नॉट आर, सम ओ आर नॉट आर, कुछ ओ जो है वो आर नहीं है, सारे के सारा ओ जो है तो आर नहीं है, तो कुछ आर भी, कुछ ओ भी जो है आर नहीं है। बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। सम जी आर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ जी आर जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। नहीं सर, जी आर के साथ नहीं जा सकते, बाहर से ही रिश्ता नहीं है तो अंदर की बात ही नहीं है। ओनली वन फॉलो। क्वेश्चन 11 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट शालिनी गॉट ए मोबाइल बैक कवर फॉर ₹136। ठीक है जी, शालिनी को सर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं। पहले कुछ % का डिस्काउंट मिला होगा, फिर कुछ % का डिस्काउंट मिला होगा। जब 2 डिस्काउंट उसको मिल गया, सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद जो आपके पास शालिनी को ये मोबाइल कवर जो 136 रुपये का पड़ा है। अगर कि उस जो मोबाइल कवर है उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, जो आपके पास MRP थी, वो आपके पास 200 रुपये लिखा गया था। देखिए सर, शालिनी किसी दुकान पर गई होगी, उस दुकान पर ये मोबाइल कवर है, उस पर लिखा होगा MRP = 200। इस दुकानदार ने कहा होगा चलिए आपको हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, D1% का डिस्काउंट देंगे, D2% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। इसके बाद जो आपके पास सेलिंग प्राइस है इस चीज़ की वो बनती आ गई 136। पहला जो आपके पास पूछा जा रहा है इधर सेकंड डिस्काउंट जो D2 है, इसकी 15% का डिस्काउंट आपको दिया गया है। D1 की वैल्यू पूछी गई है, पहला डिस्काउंट कितने में दिया गया है। देखिए, अगर आपने डिस्काउंट हमारे से कभी पढ़े होंगे तो हमने आपके पास डिस्काउंट का सक्सेसिव फार्मूला बोला है। फार्मूला हमने आपको पढ़ाया, अगर आपके पास 2 डिस्काउंट D1% का और D2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सक्सेस, इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर आ जाएगा सर, आ जाएगा D1 प्लस टाइम्स D2 माइनस टाइम्स D1 इंटू D2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। जैसे यहाँ से अगर आप बात पकड़ेंगे, यहाँ पर आपके पास बोला जाएगा MRP कितना है सर, 200 रुपये का, बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस कितने का, 136 रुपये का, मतलब डिस्काउंट जो है वो आपके पास MRP माइनस सेलिंग प्राइस 200 माइनस 136 कितना हो गया सर, ये आ गया 4, 9 में से 3 तो 6, 64 रुपये का आपके पास डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको निकालनी होगी वो कितना आ जाएगा सर, 64 डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज जब निकालनी होगी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू MRP इंटू ऑफ 100, मतलब आपके पास जो जो नेट डिस्काउंट है वो 32 मिलना चाहिए था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नेट डिस्काउंट आपको 32% का मिलना चाहिए था। अब D1 अगर आप पहला डिस्काउंट D1 का मिला है, दूसरा डिस्काउंट आपने 15% का ले लिया, यहाँ बोला गया है 15% का, माइनस D1 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, इसकी वैल्यू आपके पास 32 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है जी, D1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा सर 5 3 5 20 20 माइनस 3 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 32 माइनस 15 कितना हो गया सर, 12 में से 5 तो 7, 2 में से 1 तो 1, 17, 20 माइनस 3 कितना, 17, 17 और 20 कैंसिल आउट, D1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20। ये आपके पास आंसर है। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ गई होगी। फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे D1% का, D2% का, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाएगा वो आपके पास D1 प्लस टाइम्स D2 माइनस D1 इंटू D डिवाइड बाई 100, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इतने % का आपको नेट डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए, इसको आप सिंपल इमेजिन करके भी आंसर कर सकते थे। वो कैसे, आपको पता है सर आपके पास 200 रुपये जो है इसकी MRP 136 का आप बेच रहे हैं, 136 का आप इस चीज़ को बेच रहे हैं। सीधे समझिए आप, हम कहना क्या चाह रहे हैं,
136 का आप इसको बेच रहे हैं, मतलब जो आपके पास डिस्काउंट है वो कितने का आ रहा है सर? 64 का आ रहा है। अब देखिए इस बात को हम क्या कहेंगे, 15% का डिस्काउंट पहले अगर आप मानेंगे 15% का डिस्काउंट मिला 200 का, यहाँ पर बोला गया है सेकंड डिस्काउंट 15%, हम मानेंगे चलिए पहला ही जो 15% का डिस्काउंट दिया गया है, अगर 15% आप 200 का निकालेंगे, 200 का 15% कितना हो गया सर? 100 का 15 हो गया, 200 का 30 हो गया, मतलब 30 रुपये का पहले छुटकारा है इसको मिल जाएगा। ये चीज़ की जो आपके पास SP आ जाएगी, पहली वाली SP आ जाएगी, वो 170 रुपये आ जाएगा। 170 का इसने बेचना था, लेकिन दूसरा डिस्काउंट इसको मिल गया होगा कुछ, उसी वजह से इसने 136 का बेच दिया, जिसकी वजह से डिस्काउंट कितने का मिल गया सर? 10 में से 6, तो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए, 6 में से 3, तो यहाँ पर आपके पास 3 हो गए। 34 का आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये 34 देखेंगे सर, 34 जो है 170 का कितना परसेंट है? 170 का कितना परसेंट है? आप देखिए सर 34 जो है ये आपके पास 20% आ रहा है 170 का, यही आपके पास आंसर है। ऐसे समझ गए तो बेहतर है, वरना सर सिंपल क्वेश्चन जो है सिंपल तरीके से हमने आपको करके दे ही दिया है। चलिए सर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन पर है, बनाइए सर, पहले हिस्ट्री को बना लीजिए फिर आंसर निकालिए। पर आ रहे हैं कि M इज मदर ऑफ S, आगे बोला जा रहा है हु इज फादर ऑफ P, और हु इज ग्रैंडफादर ऑफ O इज हस्बैंड ऑफ M। S who has only 2 children is brother of N. M has only 2 children and both of them are of same gender. P is paternal aunt of Q who is sister of P and has a child. इस पर 2 क्वेश्चन है, ये आप हमें बताएंगे। पहला क्वेश्चन, if W is married to S then how W is related to R। दूसरा क्वेश्चन, how is M related to O। ठीक है जी, क्वेश्चन पकड़िए और आंसर दे दीजिए। ताकि हम प्री उसके ऊपर जाएंगे पहले। समझ गए क्वेश्चन समझ गए तो बात शुरू करेंगे। देखिए सर बात क्या हो रही है, बात हो रही है M इज मदर ऑफ S, या अगर आप लेंगे नोट करेंगे M इज मदर ऑफ हु इज फादर, मतलब S जो है मेल आ रहा है, ये इसकी मदर आ रही है। M इज मदर ऑफ S, S इज फादर ऑफ P, S जो है ये फादर है किसका? P का। R हु इज ग्रैंड फादर ऑफ O इज हस्बैंड ऑफ M, R और ये पति पत्नी है सर। S आगे बोला जा रहा है R हु इज ग्रैंड फादर ऑफ O, R जो है सर ये आपके पास ग्रैंड फादर है का O का। S हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, S के सिर्फ 2 बच्चे हैं। N, S ब्रदर है N का, अभी N का ये पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। M हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, M के सिर्फ 2 बच्चे हैं सर, एक तो N हो गया, एक तो आपके पास S हो गया यहाँ पर। एंड बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर, तो S भी है तो यहाँ इसकी और यहाँ पर बोला जा रहा है कि N हैज़ ए चाइल्ड, N का कोई ना कोई बच्चा होगा, ये आप हम पहला इफ W इज मैरीड टू S, अगर W जो है W अगर इसकी पत्नी आ जाएगी, देन हाउ W इज रिलेटेड टू R, तो W R की क्या लगी? देखिए सर S जो है S बेटा आ रहा है R का, W इसकी बहू आ जाएगी, दैट इज डॉटर इन लॉ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ M इज रिलेटेड टू O, M और O में क्या रिलेशन आ रही है सर? M और O, देखिए सर O जो है R, अगर आप देखेंगे R ग्रैंडफादर है O का, और R जो है पति है M का, मतलब M जो है इसकी दादी आ जाएगी। M इज ग्रैंड मदर एंड इज ग्रैंड मदर ऑफ O। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बनता आ गया कि जो यहाँ पर आपके पास ग्रैंड मदर का रिलेशन आ रहा है, और क्वेश्चन क्या दूसरा पूछा गया, W इज मैरिड टू S, देन हाउ इज W रिलेटेड टू R, तो W क्या थी? इसकी बहू थी। ठीक करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये इसका आंसर हम आपको टिक कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो और इसका आप PDF जो है आपको हम टेलीग्राम वहाँ से जो है आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज
15, द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज, एवरेज 4 कंसेक्यूटिव नंबर का 15 दिया जा रहा है, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है बताइए। जब भी आपके पास ऐसा दिया जाए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, मतलब अगर आप पहला नंबर ए लेंगे, दूसरा नंबर कितना है सर ए प्लस 2 आ जाएगा, तीसरा नंबर ए प्लस 4, चौथा नंबर जो आपके पास ए प्लस 6, ये आपके पास 4 नंबर है। सम ऑफ नंबर जो सर 4 आ गए, कितना दिया जा रहा है सर, दिया 1 2 3 और 4, 4a प्लस 10, 6 और 4 10, 10 और 2 12, कितना आ गया सर 15 इंटू 4 कितना हो गया सर 60, 60 माइनस 12, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 12 48, 48 बड़े 4 8 12, पहला जो है सर 12 आ जाएगा, लेकिन पहला नहीं पूछा है आपसे, पूछा गया सेकंड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन सर ए प्लस, सेकंड हाईएस्ट ए, 12 प्लस 4 कितना जो है इसका आंसर आ जाएगा 16, इसका सही आंसर है। इफ वॉल इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ एंड रूफ इज कॉल्ड वेंटिलेटर, व्हाट विल ए पर्सन स्टैंड ऑन। देखिए कोई भी इंसान जो है कहाँ पर खड़ा रहता है सर, फ्लोर पर, जमीन पर खड़ा रहता है, तो फ्लोर को क्या कहा जा रहा है, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, तो आपका आंसर जो है वो रूफ आ जाएगा। क्वेश्चन 15, पिक द ऑड वन आउट, हैंडसम, अट्रैक्टिव, बोटल, चार्मिंग, इनमें से ऑड वन आउट आपने पिक करना है। कोई हैंडसम हो सकता है, कोई अट्रैक्टिव हो सकता है, कोई चार्मिंग हो सकता है, कोई बोटल हो सकता है। सर नहीं सर, बोटल कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप हमें इसका आंसर जो है यहाँ पर आप रूफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नंबर सी डैट इज बोटल को चेक करेंगे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन ये आपके पास ऑर्डर रैंकिंग पर क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तैयार ही आप। ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8% दिए जा रहे हैं, इनकी सबकी अलग अलग हाइटें दी गई हैं। डी इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन जी, बोला क्या जा रहा है सर, डी जो है डी इज शॉर्टर देन ए से छोटा है, लेकिन डी जो है ये बड़ा है किससे, बट टॉलर देन जी। आगे बात बोली जा रही है, ठीक है जी, डी ए से छोटा है और डी जो है जी से बड़ा है। ई इज टॉलर देन एच, ई एच से बड़ा है बट शॉर्टर देन सी, और सी जो है ई से बड़ा है। इसी तरह से बी एफ से बड़ा दिया गया है और डी जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है जी, जी और सी में भी रिलेशन दी गई है कि जी जो है वो सी से बड़ा है और एफ जो है वो जी से बड़ा है। जी इज़ नॉट टॉलर एज एफ। ठीक है जी, अब आप इसको बनाएंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए सर, सबसे बड़ा यहाँ जो है आपके पास ए बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास ए से बाद आपके पास डी बनता हुआ नज़र आ रहा है, डी से बड़ा आपके पास बी है, बी से बड़ा यहाँ पर आपके पास एफ आ रहा है, एफ से बड़ा यहाँ से जी आ रहा है, जी से बड़ा यहाँ पर सी आ रहा है, सी जो है सी ई से बड़ा है और ई जो है लास्ट में बोला गया है ई इज ग्रेटर देन एच। विच आर द फॉलोइंग इज फिफ्थ शॉर्टेस्ट, 1 2 3 4 और 5, पाँचवा शॉर्टेस्ट कौन सा सर, एफ आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, सबसे छोटा कौन है सर, एच सबसे छोटा है आपके पास, तो इसका आंसर एच आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका आंसर, पहले का आंसर आप क्या देंगे सर, एफ दे देंगे और दूसरे का आंसर जो है आपके पास एच आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन 17, स्मोक इज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड इन द सेम वे एज वार इज रिलेटेड टू। स्मोक जो है पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, सिमिलरली आपके पास वार जो है किसके साथ रिलेटेड है, ब्लड के साथ, गन्स के साथ, तलवारों के साथ, या आपके पास डिस्ट्रक्शन के साथ। देखिए सब, स्मोक जो है, स्मोक से क्या होती है सर, स्मोक से पोल्यूशन होती है और वार से जो है तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए सर, फिर से एक सिलॉजिज्म पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, और यकीन मानिए सर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप बहुत कुछ सीखे जाएंगे। ओनली ए फ्यू बी इज ई, ओनली ए फ्यू बी इज ई, कुछ बी जो है वो ई है। नो ई इज जी, नो ई इज जी, कोई भी ई जो है वो जी नहीं है। नो बी इज ए, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है।
अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कंक्लूजन फर्स्ट, सम जी इज़ नॉट बी, सम जी कुछ जी जो है वो बी नहीं है, सम जी ने सर बी के साथ कुछ नहीं बोला है तो पहला आप कैंसिल आउट करेंगे। ऑल जी इज़ बी, सारे के सारे जी जो हैं बी में है सर, ये दिया नहीं गया है, आप बोलेंगे नीदर वन नॉट टू और घर में आ जाएंगे और बोलेंगे सर क्वेश्चन गलत है, आपको माइनस में 0.25 नहीं मिलेंगे, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और मार्क 1/3 नेगेटिव हो रहे हैं। अगर आप जेके पीएसआई की बात कर रहे हैं तो बड़ा नुकसान होगा आपका, याद रखिएगा। देखिए पहला सम जी इज़ नॉट बी, कुछ जी जो है वो बी नहीं है। दूसरा बोला कि कुछ सारे के सारे जी जो हैं वो बी हैं, या तो पहला हो सकता है तो या तो दूसरा हो सकता है, या तो कुछ जी जो है वो बी नहीं होंगे या तो सारे के सारे जी जो हैं वो बी होंगे। इसका आंसर जो है ईदर और आ जाएगा। हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी आपके पास कहीं पर सम नॉट प्लस टाइम्स ऑल आ जाएगा, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आया था सम जी इज़ नॉट बी, सम नॉट आया था और ऑल जी इज़ बी, सम नॉट प्लस ऑल आ जाएगा तो आप हमेशा आंसर जो है ईदर और दे देंगे। ऐसा ही एक कंसेप्ट आ जाता है सम प्लस टाइम्स नो, तो उस सूरत में भी जो है आपके पास आंसर जो है ईदर और ही आ जाता है। क्वेश्चन 19, इन सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज QDFHS, हाउ इज फिश रिटन इन दिस कोड। चलिए बताइए, किसी कोड में टाइगर की जो परिभाषा है, टाइगर को इस तरह से लिखा जा रहा है, पूछा जा रहा है फिश कैसे लिखेंगे। देखिए अगर आप गौर फरमाएंगे TIGER, तो ये टाइगर का पीछे वाला जो आपके पास टाइगर से एक कदम पीछे, अगर आप टी से पीछे जाएंगे 20 पर आ रहा है, 20 से पीछे 19 पर क्या आ रहा है, QR है। आई के पीछे आपके पास एक सेकंड TIGER, टाइगर 20 19 पर आपके पास S हो गया। आई अगर आप देखेंगे आई के पीछे आपके पास H आ गया, जी के पीछे आपके पास F आ गया, ई के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास D आ जाएगा और आर के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास Q आ जाएगा। इसको अगर आप उल्टा करके देखेंगे QDFHS, तो आंसर आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से सेम चीज़ जो है हम फिश के साथ करेंगे, FISH। देखिए F के पीछे अगर आप देखेंगे 6 पर, 6 के पीछे 5 पर कौन सा आ रहा है सर, E आ रहा है। आई के पीछे आपके पास 8 पर कौन सा आ रहा है सर, H आ रहा है। बात समझ में आ रही होगी। S 19 पर है, S कहाँ पर आपके पास आ रहा है सर, 19 के पीछे कौन सा आ रहा है सर, 18 पर कौन सा आ रहा है सर, R आ रहा है। H अगर आप देखेंगे तो H कहाँ पर है सर, 8 के पीछे सर G आ रहा है। EHRG, इसको आप उल्टा करके लगाएंगे तो आपके पास GRH और E आ जाएगा, GRHE ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। देखिए करना क्या था, FISH, इसको अगर आप उल्टा करके लिखेंगे आपके पास आ जाएगा सर HSI और F। H के एक पीछे जाएंगे आप -1 करेंगे, ये 8 पर है, 8 के पीछे सर G आ रहा है। S जो है 19 पर, 19 के पीछे आपके पास 18 पर आपके पास R आ रहा है। इस तरह से I के पीछे आपके पास H आ रहा है और F के पीछे आपके पास E आ रहा है। GRHE ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 20, इन सर्टेन कोड लिम्का इज रिटन एज HJLDZ, विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज रिटन एज IFWJBP। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर आंसर देना। पूछा क्या जा रहा है वो आप अच्छे से देखिए। इन सर्टेन कोड लिम्का जो है LIMCA और A, लिम्का का कोड दिया जा रहा है सर HJLD और Z। देखिए सर L कहाँ पर है, 12 पर है, 8 कहाँ पर, H कहाँ पर 8 पर है तो माइनस में यहाँ पर 4 आ रहा है, 9 है यहाँ पर 10 आ रहा है तो प्लस में आपके पास 1 आ रहा है, 13 है यहाँ पर 12 है माइनस में 1 आ रहा है, C है यहाँ पर D है प्लस में 1 आ रहा है, A है यहाँ पर Z है माइनस में 1 आ रहा है, तो -4 +1 -1 +1 -1 चल रहा है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, विच आर फॉलोइंग वर्ड इज रिटन एज, इसका कोड नहीं पूछा गया है बल्कि पूछा गया है किसका कोड ये है, मतलब ये जो है आपके पास IFWJB और P आपके पास ऑलरेडी कोड दिया गया है, किसका कोड है ये आपने निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ लेने के लिए -1 करना, -4 करना पड़ता है, यहाँ से ऊपर चलेंगे +4 करना पड़ेगा। I 9 पर आया, 9 + 4 13 आ रहा है, 13 पर कौन सा है सर
एम आ रहा है। एफ में आपके पास -1 करना पड़ेगा तो ई आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू दिया जा रहा है, डब्ल्यू में आपके +1 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एम ई एक्स, जे के ऊपर आपके पास आई आ जाएगा, बी के आपके ऊपर सी आ जाएगा, पी के ऊपर आपके पास ओ आ जाएगा। तो मैक्सिको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? क्योंकि ऑलरेडी कोड दिया गया है, इससे ऊपर जाना है तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो आपने किया इसका रिवर्स ऊपर कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 21, 91 किसके साथ रिलेशन आ जाएगा? जैसा 64 54 के साथ रिलेशन है। 91 किसके साथ रिलेशन दिखाएगा? जैसे कि आपके पास 64 जो है 54 के साथ रिलेशन दिखा रहा है। देखिए सर, हो क्या रहा है, 6 और 4 कितने हो गए सर? यहाँ पर 10 हो रहे हैं, 5 और 4 यहाँ पर 9 आ रहे हैं, 9 और 1 यहाँ पर 10 आ रहे हैं। यहाँ पर भी जिनका सम 9 आ रहा है वही आ रहा है, 6 और 3 9, ये आ सकता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 63 यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर आपके पास आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 22, नो आर इज के, ऑल जी इज के, फ्यू ओ आर आर। नो आर इज के, ये आर हो गया आपके पास, ये आपके पास के हो गया, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल जी इज के, सारे के सारा जी जो है वो के में आ जाएगा। फ्यू ओ आर आर, फ्यू ओ जो है, कुछ ओ जो है वो आपके पास आर में आ रहे हैं। पहला बोला जाए सम के कैन बी ओ, कुछ के जो है वो ओ हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ के ने आर से रिश्ता नहीं रखा है, ओ की तरफ कुछ नहीं बोला है। कैन बी, सर बिल्कुल बात सच है। ऑल ओ बीइंग जी, सारे के सारे ओ जो हैं ये जी में जाएंगे। इसे पॉसिबल सर ओ का ये वाला हिस्सा तो के में नहीं जाएगा तो जी में कहाँ जाएगा? ये कैंसिल आउट करेंगे। ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। क्वेश्चन 23 पूछा जा रहा है कि 49 और 81, 49 और 81 में जो रिलेशन है वैसे ही रिलेशन 100 की किसके साथ आ जाएगी? बोलिए सर। ऑप्शन 64, 144, 169। 49 कैसे लिखेंगे आप? 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 100 आपके पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए सर 144। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। ठीक है जी, ये आपके पास घड़ी है। इस घड़ी पर जब 6 बजते हैं तो ये आपके पास छोटी वाली सुई होती है या आपके पास बड़ी वाली सुई होती है। ठीक है जी, ओवर हैंड और मिनट हैंड। ये आपके पास 6 हो गया, ये आपके पास 12 हो गया। बोला जा रहा है राहुल ने अपनी घड़ी को इस तरह से रखा है कि 6 बजे जब आपके पास ओवर हैंड है, ये वाला ओवर हैंड जो है नॉर्थ की तरफ, मतलब ये आपके पास नॉर्थ आ जाएगा, इसके ऊपर आपके पास साउथ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा जो आपके पास ये वेस्ट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो आपके पास ईस्ट आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है 9:15 पर, 9:15 पर ये वाली सुई यहाँ पर होगी और बड़ी वाली सुई मिनट हैंड वाली यहाँ इस तरफ होगी। पूछा जा रहा है इनमें डायरेक्शन मिनट हैंड ये इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? सर आपके पास वेस्ट है, वेस्ट में आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है जी, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें ऐसे आपके पास डायरेक्शन साइन पर हैं, आपने बड़े आराम से इन क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन 25, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स। ठीक है जी, एक पर्सन सर यहाँ चलिए मानिए यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, 15 मीटर वो चला कहाँ की तरफ? वेस्ट की तरफ। ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स, 10 मीटर वो राइट की तरफ चला। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर्स, फिर से 5 मीटर राइट की तरफ चला। एंड इन द एंड ही टर्न लेफ्ट, इसके बाद इसका लेफ्ट टर्न में मूव किया और 15 मीटर चलने लगा। विच डायरेक्शन इज ही, अब ये ऊपर किस डायरेक्शन में है? तो आप बताएंगे ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन है? सर नॉर्थ है। तो नॉर्थ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 26, सर आपके पास एक DI दिया गया है सिंपल, इस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस पर गौर फरमाइए। बोला गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टक इन ट्रैफिक ड्यू टू इलेक्शन रैलीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। नीचे दिए गए टेबल में आपके पास ये डेज दिए गए हैं, किस किस दिन में कितने कितने लोग जो हैं ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं। उन लोगों में फंसे हुए लोगों में मेल कितने हैं, फीमेल के उनका रेशो दिया गया है 5:3, मंडे में आ रहा है 5:4, मेल और फीमेल का रेशो है 2:1, 1:3:2 और 1:2। ये नंबर ऑफ पर्सन हैं, कितने लोग इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, ये मेल और फीमेल का रेशो दिया गया है। बात पकड़ में आ गई? अब इस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन जो इसी पर दिया गया है वो क्वेश्चन इस तरह से है।
बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल स्टक इन द ट्रैफिक ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। डिफरेंस आपने बताना है कि जो मेल स्टक हुए हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे टुगेदर, एंड ए टोटल मेल्स हु आर स्टक इन द ट्रैफिक ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर ड्यू टू इलेक्शन रैलीज। दोनों में आपने डिफरेंस बतानी है। देखिए सर, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पर अगर 1 से 2 क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं तो आपसे हम बोलेंगे जहां पर एक क्वेश्चन आप करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से उस डेटा को सेव करके रखिए। जैसे इस अगर पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे सर, पहले आप निकालेंगे सर मेल्स आपने निकालने हैं। किन किन दिनों में निकालने हैं मेल्स के लिए आपने? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ट्यूसडे में अगर आप देखें मेल्स कितने हैं सर? 4 आउट ऑफ 9, 4/9 क्योंकि 5/4 टोटल है। 4 आउट ऑफ 9 आप टोटल कितने हैं ट्यूसडे में? 10800। 9 1 सर 9, 9 2 सर 18, 0 0 24 इंटू 4 कितने हो गए सर? 48। मेल कितने हैं सर यहाँ पर? 5, सॉरी यहाँ पर 5/9 आ रहे हैं। 5 इंटू 12 60 0 0। यहाँ पास ट्यूसडे में इतने आ रहे हैं। उसके बाद वेडनेसडे में अगर आप देखेंगे, वेडनेसडे में कितने आ जाएंगे सर? 2/3 ऑफ 7200। कितने हो गए सर यहाँ पर? 4800। इसी तरह से अगर आप थर्सडे की बात करेंगे, थर्सडे में कितने मेल्स आ रहे हैं? 2/5 3/5 3/5 ऑफ 3/5 ऑफ 6000। 5 1 सर 5 12 सर 12 इंटू 3 3600। तो टोटल मेल्स कितने आ गए सर? 6000 प्लस 4800 प्लस 3600 तो कितने हो गए सर? 14400, 14400। टोटल मेल्स कितने हो गए? 14400 ये आपके पास मेल्स हो गए। इस तरह से आप फीमेल्स निकालेंगे। फीमेल्स किस किस दिन निकालने आपने? मंडे में। मंडे में कितने फीमेल्स आ जाएंगे सर? 3 आउट ऑफ 8। टोटल कितने हैं सर आपके पास? 9600। ये कितने हो गए आपके पास? 8 1 सर 8, 8 2 सर 16, 0 0 12 3600। दूसरे दिन किस दिन निकालने हैं सर? थर्सडे। थर्सडे में कितने फीमेल्स आ जाएंगे? 2 आउट ऑफ 5 इंटू 6000। कितने हो गए सर आपके पास? 2400। थर्ड दिन जो आपके पास दिया जा रहा है वो फ्राइडे है। फ्राइडे में कितने फीमेल्स हैं? 2 आउट ऑफ 3। टोटल कितने सर? 5400। तो ये टोटल फीमेल कितने आ गए? 3600। इन तीनों को सम कीजिए, 3600, 2400 और 3600। ये कितने हो गए सर? 9600। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। जैसे पहले मेल्स कितने आए थे आपने निकाले थे? 14400। फीमेल्स कितने आ गए सर टोटल आपके पास? 9600। दोनों का डिफरेंस लीजिए, 0 0 14 में 6 तो यहाँ पर आपके पास 8 हो गए। 13 9 10 11 12 और 13 4800। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इस पर दिया जाएगा इसी डेटा पर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर स्टक इन द ट्रैफिक ऑन डिफरेंट डेज। इस तरह से आप क्या निकालेंगे सर? फीमेल्स निकालेंगे। मंडे में कितने फीमेल्स थे? ट्यूसडे में कितने थे? वेडनेसडे में कितने थे? थर्सडे में कितने थे? फ्राइडे में कितने थे? जो डेटा आपने ऑलरेडी निकाला था उसका यूज़ करके आप जो है निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने जो है पिछले क्वेश्चन में जो है वो आपने निकाल दिए थे। मंडे में कितने फीमेल्स हैं, थर्सडे में कितने फीमेल्स हैं और फ्राइडे में कितने हैं। मंडे, थर्सडे और फ्राइडे ये डेटा आपके पास ऑलरेडी है। बाकी 3 दिनों के लिए आप निकालेंगे। टोटल जो आपके पास आ जाएंगे, टोटल जितने भी आपके पास आ जाएंगे इन सबका फीमेल का आप डेटा निकालेंगे, सबका सम करेंगे डिवाइड बाई करेंगे 5, बस वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है जी, ये दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन भी इसी पर हमने आपके पास दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये 45% मेल इज ऑन ट्यूसडे, 48% मेल इज ऑन वेडनेसडे, रीच ऑफिस ऑन रेगुलर टाइम ऑफ ऑफिस, देन हाउ मनी मेल इज बिकेम लेट दीज 2 days टुगेदर। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है, इन दोनों को आप जो है ट्राई करेंगे ज़रूर। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन पर ही आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपने बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखा करेंगे। अगर आज आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना। जिन दोस्तों के आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उनको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से आप जो है एग्जामिनेशन में बढ़ चढ़ के अपनी कारकर्दगी दिखाइए। और अपने क्वेश्चन जो हैं, अगर आपके पेपर कल हैं तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस दोस्त से कल का पेपर है। वो कोशिश करेंगे कि आप हमें पेपर्स अपने टाइम जो है सेंड ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन जितने भी आपको याद आएंगे वो सेंड कीजिएगा ताकि कंपाइल क्वेश्चन आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर